नमस्कार, मैं महक और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर। बैंडिट क्वीन, सुनने में तो ये नाम किसी रानी का लग रहा है, लेकिन ये नाम हमें उस लड़की की याद दिलाता है जिसने बलात्कार का बदला लेने के लिए 22 बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। फूलन देवी 1980 के दशक में दहशत का दूसरा नाम थी। उनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो चलिए जानते हैं फूलन देवी के बारे में कि कैसे वो एक आम सी लड़की से डकैत बनी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी के पूर्वा गांव में हुआ था। फूलन देवी का जन्म एक गरीब और छोटी जाति वाले परिवार में हुआ था, लेकिन फूलन देवी बचपन से ही निडर थी और किसी के सामने कभी झुकती नहीं थी। फूलन देवी 10 साल की उम्र में ही अपने चाचा से भिड़ गई थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से सुना था कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली है। 10 साल की उम्र में जहां बच्चा कुछ अच्छे से किसी चीज को समझ नहीं पाता है, वहां फूलन देवी ने अपनी जमीन पाने के लिए अपने चाचा से भिड़ गई थी, लेकिन फूलन देवी को इस गुस्से की सजा भुगतनी पड़ी। फूलन देवी के घर वालों ने उसकी 10 साल की उम्र में ही शादी करवा दी। जिस आदमी से फूलन देवी की शादी करवाई गई थी वो उससे लगभग 30 से 40 साल बड़ा था। फूलन ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे ये शादी करनी पड़ी। शादी के बाद उस आदमी ने फूलन देवी का बलात्कार किया। ऐसे तैसे फूलन ने कई साल निकाल दिए। फिर तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने मायके वापस आ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके भाई ने फिर उसे ससुराल भेज दिया। फूलन जब वापस ससुराल गई तो उसे वहां पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। बस अब यहीं से फूलन देवी की जिंदगी बदलने वाली थी। ससुराल से वापस आने के बाद फूलन देवी का उठना बैठना कुछ नए लोगों में होने लगा और ये नए लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े थे। फिर धीरे धीरे फूलन देवी उन लोगों के साथ घूमने फिरने लगी। फिर एक दिन फूलन देवी अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई, जहां उसने अपने पति और उसकी दूसरी बीवी को खूब पीटा। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि फूलन देवी ने कभी ये नहीं बताया कि वो खुद इस गैंग में शामिल हुई थी या फिर उन्हें इस गैंग में जबरन शामिल किया गया था। फूलन देवी अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। फिर कुछ समय बाद डाकुओं की गैंग की मुलाकात किसी अन्य गैंग से हुई। इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई हुई, जिसके बाद कहा जाता है कि उस गैंग ने फूलन देवी का किडनैप कर उसका 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। लेकिन माला सेन की फूलन देवी के ऊपर लिखी किताब में इस बात पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फूलन का बलात्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी औरत स्वीकार नहीं करना चाहती। फिर 1981 में फूलन देवी बहमई गांव पहुंची, जहां फूलन देवी बहमई गांव के 42 बलात्कारियों को एक ही लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया था। इसका कारण ये बताया जाता है कि फूलन देवी ने उनसे अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लिया था। बस इसी हत्याकांड ने फूलन देवी को एक खूंखार डकैत बना दिया। इस हत्याकांड के बाद लोग उससे डरने लगे और फिर फूलन दहशत का दूसरा नाम बन गई थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस फूलन देवी को ढूंढने लगी और उस पर इनाम भी रखा गया था, लेकिन लगभग 2 साल तक पुलिस फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई। फिर बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में फूलन देवी ने सरेंडर कर लिया, लेकिन फूलन देवी ने यूं ही सरेंडर नहीं किया था। सरेंडर करने से पहले फूलन देवी ने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि उसे या उसके साथियों को मृत्युदंड की सजा ना हो। दूसरी शर्त ये थी कि उसके गैंग के किसी भी व्यक्ति को 8 साल से ज्यादा की सजा ना हो। इन सभी शर्तों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मान लिया था। इन सभी शर्तों को मानने के बाद ही फूलन देवी ने सरेंडर किया था। फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के मामले दर्ज थे, जिसके चलते फूलन को 11 साल जेल में रहना पड़ा। फिर 11 साल के बाद समाजवादी पार्टी सरकार ने फूलन देवी पर लगे सभी आरोपों को वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप के हिसाब से ये फैसला बहुत बड़ा था। जेल से छूटने के बाद फूलन ने उमेद सिंह से शादी कर ली। फिर साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने फूलन को चुनाव लड़ने को कहा। फूलन देवी ने चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल की। फिर फूलन देवी मिर्जापुर से सांसद बन गई, लेकिन इस बात पर लोगों ने काफी विवाद किया कि सरकार ने कैसे एक डकैत को
सांसद बना दिया। लेकिन थोड़े समय बाद मामला ठंडा पड़ गया। अब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में घूमने वाली लड़की आज सांसद बनकर दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी थी। सांसद बनने के बाद फूलन देवी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन जिंदगी बदली भी तो सिर्फ कुछ ही समय के लिए। फिर साल 2001 में शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने 38 साल की उम्र में ही दिल्ली में उनके आवास के सामने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस समय फूलन देवी की हत्या हुई थी उस समय वो लोकसभा की सदस्य भी थी। फूलन देवी के मौत को एक राजनीतिक साजिश भी माना जाता है। उनकी हत्या का आरोप उनके पति उमेद सिंह पर भी लगा था, लेकिन कभी साबित नहीं हो पाया। फूलन देवी पर मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने साल 1994 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम बैंडिट क्वीन रखा गया था, और साथ ही फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कीजिए।